जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है। बोर्ड एग्ज़ाम में अधिकांश बच्चों को मैथ्स में ही दिक्कत होती है। सालों भर पढ़ते हैं लेकिन पता नहीं उनको मैथ्स से क्यों डर लगता है। इसी समस्या का समाधान लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। इस जिसमें आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का फुल सोल्यूशन लाए हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक डाल दिए हैं। फिर फर्स्ट सीटिंग का आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आंसर डाल दिए हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी डाल दिए हैं और अब सेकेंड शिफ्ट में भी आपका 2 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उसको भी डाल दिए हैं। लास्ट आपका बचता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी लॉन्ग जो है लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो है बाकी है, जो आज के वीडियो में हम आपको डाल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा क्योंकि अधिकांश प्रश्न जो है पिछले साल के प्रश्न से मिलता ही जुलता आ रहा है और जो फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन सेकंड सीटिंग में भी पूछ रहा है। इसलिए इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। तो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये तो बताना भूल गया कि आपको मार्क्स कैसे मिलता है। यहाँ पर मार्क स्कीम है, आपको मार्क्स कितने कितने स्टेप पे मिलता है क्योंकि अब सीबीएसई पैटर्न पे ही आपको मार्क्स मिलता है। तो यहाँ देख रहे हैं सीटिंग जो है सेकंड सीटिंग का है, फुल मार्क्स जो है आपको 50 नंबर का है। तो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो है पिछले वाले वीडियो में करा दिए हैं। अब जो है आपको क्या करा रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। यहाँ कर रहा है प्रश्न 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दें, यानी 1 से लेकर 31 से लेकर 38 है 8 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, यानी आपको एक क्वेश्चन में 5 अंक मिलेगा तो 4 को बनाइएगा तो कितना मिलेगा, 4 पचे 20। आपको 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ही करना है, लेकिन हम जो है आपको आठों का आठों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके यहाँ पर जो सोल्यूशन है उसको हम दिखाएंगे। आप हर क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 30 नंबर 1 क्वेश्चन करा है। तो हम रैखिक समीकरण युग x माइनस में 2y माइनस में 5 बराबर 0, 2x प्लस में 4y माइनस में 10 इक्वल टू में 0 का आलेख खींचे और हल करें। देखिए ग्राफ से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला नंबर जो है इक्वेशन दिया हुआ है, तो x y का मान 0 लेते हैं तो x का मान 5 आया, y का मान 1 लेते हैं तो इसका मान 7 है। इसको हम लोग हल कर लेंगे। फिर समीकरण 2 को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। y का मान 0 लेंगे तो x का मान 5 आएगा, इसका मान 2 लेंगे तो इसका मान 1 आएगा। इस तरह जो है जो वैल्यू आया है उससे हम ग्राफ खींच लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ कहाँ से कट रहा है, 5 और 0 पे कट रहा है, 5 और 0 पे कट रहा है। यहाँ जाके यहाँ पे दोनों जो मिल रहा है यहाँ पे कट रहा है। तो यहाँ पे मान लिया गया है कि बिंदु ले लिया गया है, यहाँ पे C लिया गया है, यहाँ पर B लिया गया है, यहाँ पर A लिया गया है, ये यहाँ पर D। तो यहाँ पर लिख लेंगे मान लिया कि बिंदु A का इतना है, B का इतना है। समीकरण युग के आलेख से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं बिंदु A 5 0 पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। अतः हल जो है x बराबर 5 है और y बराबर में 0 है। ये जो है बहुत सिंपल है और आपको इस तरह जो है देख लेते हैं। इस पर 2 आपको मार्क्स मिलता है और यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर एक नंबर मिला, 2 नंबर यहाँ पे मिला, 2 नंबर यहाँ पे मिला, 1 नंबर आपको 2 नंबर ग्राफ के लिए मिला और 1 नंबर जो है आपको आंसर के मिला। इस तरह जो है आपको 5 मार्क्स का आपको आंसर आपको मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। यानी सिद्ध करना है हम लोग को। यहाँ के 2 है ABC और DEF है, 2 समरूप त्रिभुज है। तो मान लीजिए कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF क्या है, समरूप है। तो A बराबर में क्या हो गया, D हो गया, B बराबर में क्या हो गया, E हो गया और C बराबर में क्या हो गया, F हो गया तथा AB बटा में DE, BC बटा में EF और AC बटा में DF। समरूप त्रिभुज के लिए क्या हो जाता है, हम लोग अनुपातिक में हम लोग जानते हैं कि इसके बराबर इतना हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। तो वहीं सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में DE का क्षेत्रफल, BC स्क्वायर बटा में EF का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर में DF का स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर में DF का स्क्वायर। इतना केवल आपने लिख दिया तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप नंबर।
फिर कह रहा है कि रचना करते हैं, ए से एम तथा डी से डी एन लंब क्रमशः बी सी तथा ई एफ खींचते हैं। फिर त्रिभुज ए बी सी का त्रिभुज निकालेंगे। फिर डी ई एफ का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर क्या करें, ए बी सी त्रिभुज बटा डी एफ का जो हम मार्क्स यहाँ पे जो त्रिभुज का निकाले हैं और यहाँ जो डी एफ का निकालेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका हम लोग का इतना मान आ गया। इसको समीकरण 3 ले लेंगे, मात्र इतना में 1 मार्क्स आ गया। फिर कह रहा अब त्रिभुज ए बी एम और डी ई एन में बी बराबर ई समीकरण 1 से एम बराबर में 90 डिग्री। फिर त्रिभुज ए बी एम तथा डी समकोणिक हुए, अतः कोण से ए से समरूपता से ए बी एम और समरूप किसके हो गया, त्रिभुज डी ई एन के हो गया। फिर करा इस प्रकार इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। अगर समरूप होगा तो संगत भुजाएं क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ इतना हम लोग लिख लिए, किंतु 2 से इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो समीकरण 3 से इतना बराबर इतना रखने पर लास्टली जो है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बी सी गुना बी सी ई एफ, जो हम लोग को सिद्ध करना है, यहीं हम लोग को सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर यहीं सिद्ध करना है। अंत में क्या हुआ, इतना आ गया हम लोग का, ये सिद्ध हो गया। तो जहाँ सिद्ध करते हैं उसमें कितना मार्क्स मिल जाता है, 1 स्टेप। फिर यहाँ पर 1 2 यहाँ पे 3 और 2 मार्क्स जो है जो सिद्ध करने के लिए जो हम लोग को निकाला गया। तो इस तरह आपको 5 नंबर मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको मिलता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 33 कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या की अंकों का योगफल 15 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कर। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा तब आपको सोल्यूशन करने में फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए सोल्यूशन निकालते हैं। कह रहा है मान लिया कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस में y। इतना ही लिख दिए, समीकरण 1 हो गया। फिर प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों का योग कितना है, 15 है। केवल इतना ही लिखिए, आपको 2 नंबर मिल गया। यानी आप समीकरण 1 और 2 बनाए तो कितना मार्क्स का मिल गया, 2 नंबर। कह रहा अंकों के स्थान बदलने पर अवशिष्ट संख्या, यानी जो था 10x है तो यहाँ 10y हो जाएगा, यहाँ y था तो x हो जाएगा। अंक को बदल दिए और इसको घटाते हैं, अंतर करते हैं तो कितना का है, 9 का है। फिर इसको हम लोग समीकरण को बनाते हैं तो y माइनस एक्स बराबर में 1 हो गया। इस समीकरण 3 हो गया, फिर आपको 1 मार्क्स का हो गया। समीकरण 2 और 3 को जोड़ते हैं तो y का मान 8 आ गया। y का मान पुट करेंगे तो x का मान 7 तथा y का मान 8 आ गया। तो कह रहा कि संख्या क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग ने पुट कर दिया तो संख्या हम लोग का कितना आ गया, 78 आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफ से क्वेश्चन जरूर आ रहा है, इसलिए ग्राफ जो है एक बार पढ़ के चले जाइएगा। कह रहा एक दिए गए त्रिभुज ए बी सी के समरूप एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 5/3 हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ को खींच दिया गया है और ग्राफ खींचने के बाद से आप क्या क्या किए उसके चरणों को लिख देते हैं। तो रचना के चरण लिखना जरूरी होता है क्योंकि इस पर भी 5 मार्क्स आपको मिलता है, सब एक नंबर इसमें भी मिलता है। तो कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, ए बी सी दिया गया है, बी सी के शीर्ष बी सी से शीर्ष ए के दूसरी ओर न्यून कोण बनाते हैं। यानी एक तरफ क्या करते हैं हम लोग, न्यून कोण बनाते हुए एक किरण भी एक्स खींचते हैं। यानी जो जो प्रोसेस आप कर रहे हैं उसको लिखते जाना है। सेकेंड में पॉइंट में इसको लिखना है, यह लिखना है, ये लिखना है। अंत में आपने जो क्रिया किया है, अतः ए बी सी एक समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश बना जिसकी भुजाएं ए बी सी की संगत भुजाओं की 5/3 गुना है। यानी जो आपने रचना पढ़ा है उसके अनुसार अपने रचना को खींच दीजिएगा और रचना के चरण जरूर लिख दीजिएगा, आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सिद्ध करें कि टेन थीटा बटा में 1 माइनस में कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा बटा में 1 माइनस में टेन थीटा बराबर जो होगा 1 प्लस में टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा। इसको सिद्ध करना है तो हम लोग LHS लेते हैं। LHS में क्या कर रहा है, जो कर रहा है कि 1 टेन थीटा 1 माइनस में कॉट थीटा 1 माइनस में टेन थीटा। जानते हैं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है तो टेन थीटा या कॉट थीटा कुछ भी हो साइन और कॉस में बदल देते हैं। तो टेन थीटा को साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट को कॉस बटा साइन, इस तरह जो है हम इस प्रोसेस को पूरा लेके जाते हैं। इस तरह देखिए यहाँ पर लास्टली जो है टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा प्लस में 1, यही हम लोग को करना है। अब इसको बस सजा दीजिए, तो इसको सजाइएगा तो लास्टली जो है 1 पहले तो 1 प्लस में टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा RHS के बराबर हो गया और हम लोग का सिद्ध हो गया। जब भी क्वेश्चन जो है आपको सिद्ध करने के लिए देगा तो साइन और कॉस में बदल दीजिएगा, जरूर लास्टली तक आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखा खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। चलिए अब कह रहा है, अब जान रहे हैं कि यह जो है बाहरी बिंदु है, इस पर यह स्पर्श किया और इस पर स्पर्श किया, जब स्पर्श करता है तो पी ए जो होता है पी बी के बराबर होता है, यानी दोनों जो होता है बाहरी वाला वह बराबर होगा। तो हमको सिद्ध करना है, तो चलिए देखते हैं। मान लिया वो एक वृत्त का केंद्र है, इसको केंद्र देता था, बाह्य बिंदु पी से पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखी खींचा गया है, यानी इस पर और इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो सिद्ध करना है ए पी बी और ए ओ बी बराबर में 180 डिग्री, यानी यह और यह दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और 90 कितना है 180 तो हो ही जाएगा। एक चतुर्भुज का निर्माण कर दे रहा है, तो जब 2 90 होगा 180 होगा, तो भी आमने सामने का भुजा 180 होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो रचना करा ए से बी को वृत्त को केंद्र ओ से मिलाया, इसको मिला दिए और इसको मिला दिए। करा प्रमाण स्पर्श बिंदु पी से वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जानते हैं कि यह जो है इस पर लंब खींचेंगे तो ये लंब होगा, यहाँ पर खींचेंगे तो यह लंब होगा, तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ओ ए परपेंडिकुलर पी ए लंब खींचे तो पी ओ कितना हो गया 90 डिग्री। इसी पर ओ भी लंब जो हो गया पी बी, तो कितना हो जाएगा 90। चतुर्भुज पी ए बी ओ में सभी को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 360। तो जहाँ जहाँ मान जो है तो 90 दिया ही हुआ है, तो 90 आई पी ए ओ भी जो है सब जो है आपको जोड़कर 360 जो मान दिया हुआ है पी ओ 9 पी दिव्य किया पी बी ओ दिव्य किया है, तो उसको मान पुट कर दिए, तो ए पी बी और ए ओ बी कितना हो जा रहा है 180 डिग्री। अतः एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक में क्या होता है दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी को संपूरक बोलते हैं। और दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। इस तरह यह सिद्ध हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है, सांख्यिकी से निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। यहाँ पर यह दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ अधिकतम बारंबारता किसका है, यहाँ बी, तो अधिक बारंबारता संगत वर्ग अंतराल कितना है 40 और 50 दिया वर्ग अंतराल, तो बहुलक का वर्ग कितना हो जाएगा 40 से 50। तो बहुलक का यहाँ देखिए फार्मूला दिया हुआ है, जो बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस में F0 बटा 2 F1 माइनस में F0 F2 इंटू में H। यहाँ पे क्या क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, बहुलक का जो मान दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं, और इस तरह अगर हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं तो इसका बंटन का अवशिष्ट बहुलक कितना आ जाए 44.7। इस टाइप का यह आंसर निकल गया है। अब जो है 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। कह रहा है एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो उन्नयन कोण जानते हैं कि हम लोग नीचे से देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है, और ऊपर से देखते हैं तो अनुमान कोण होता है। चलिए देखते हैं, कुछ को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि मान लिया बहुमंजिला भवन ए बी तथा दूसरा भवन पी क्यू है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है। तो सी बी बराबर में पी क्यू बराबर में 8 फिगर आगे बनाया गया है। मान लिया पी की बी क्यू बराबर सी पी बराबर में वाई मीटर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या अनुमान कोण जो है कितना दिया है। अनुमान कोण ऊपर से देखते हैं तो 30 डिग्री, और नीचे से देखते हैं तो उसको उन्नयन कोण कहते हैं। तो इस तरह जो फिगर है यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार फिगर को ड्रॉ किया गया है। समकोण ए सी पी में 10 30 बराबर इतना मान पूछा गया है, ए सी का मान यहाँ निकाला गया है। फिर समकोण ए बी क्यू में 10 45 का मान जो है यहाँ पर पुट किया गया है। तो समीकरण एक यहाँ से निकला और समीकरण 2 यहाँ से निकला, बी सी बराबर में इतना, इसको हम लोग पुट किया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पूरा यहाँ पर सॉल्व किया गया है, और फिर यहाँ पर y का मान निकाल दिया गया है, जो y क्या है ए बी के बराबर है। फिर इस y को मान पुट किया गया है, तो रेशनलाइजेशन किया गया है। तो रेशनलाइजेशन करने के बाद से इतना आपका सोल्यूशन आया है, हल आया है। फिर कह रहा है बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ए बी जो है इसका मान जो है यहाँ पर हम पुट किए हैं। √3 का मान 1.73 होता है, इसको गुना किया गया है तो 80.92 मीटर आया है। फिर दोनों भवनों के बीच की दूरी बी क्यू कहा गया है,
अब समीकरण 2 से ये भी इसको लिख सकते हैं, जो इसका मान इतना दिया है, अतः अवशिष्ट बहुमंजिला भवन की ऊंचाई इतना है, तो दो भवनों के बीच की दूरी कितना हो गया है, 18.92 है। दोनों भवनों के बीच की दूरी हो गया 18.92। इस तरह जो है आपका 38 का 38 क्वेश्चन हो गया है आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, यानी हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो अगर आप सेकंड शिफ्ट का जो है, अगर आपने शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तो उसको देख लीजिएगा। फर्स्ट सीटिंग का भी क्वेश्चन जो है आप देख लीजिएगा, आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी डाल दिया गया और शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, और उसके पिछले वाले वीडियो में आपको आपका ऑब्जेक्टिव भी डाल दिया गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि